फरीदाबाद के सेक्टर 28 में 25-26 नवंबर की देर रात करीब 1:30 बजे गोली चलने की घटना के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और यहां फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्र में रहते थे। गोली चलाने वाले आरोपी का नाम पुनीत है, जो कि फरीदाबाद के सेक्टर 31 में रहता है और पुनीत के ऊपर पहले भी 2 क्रिमिनल के मामले दर्ज हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 28 में 25 और 26 नवंबर की देर रात करीब 1:30 बजे गोली चलने की घटना के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी है और यहां फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्र में रहते थे। गोली चलाने वाले आरोपी का नाम पुनीत है, जो कि फरीदाबाद के सेक्टर 31 में रहता है और पुनीत के ऊपर पहले भी 2 क्रिमिनल मामले हैं। इस संदर्भ में आज प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच डीसीपी मकसूद अहमद ने बताया है कि 25 और 26 नवंबर की रात को करीब 1:30 बजे कार सवार युवकों द्वारा एक बाइक के साथ पहले एक्सीडेंट किया गया और वही जब आसपास के लोग एक्सीडेंट में बाइक को सवार को बचाने के लिए आए तो कार सवार युवकों ने उन पर गोलियां चलाई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है और वह खतरे से बाहर है। तो वही आरोपियों के बारे में जानकारी देते हुए डीसीपी क्राइम मकसूद अहमद ने बताया कि इस घटना के आरोपों में से एक का नाम पुनीत है, जो कि मूल रूप से वृंदावन मथुरा का रहने वाला है। दूसरे का नाम सुरजीत है, जो कि पीछे से बलिया यूपी का रहने वाला है। दोनों ही आरोपी फिलहाल फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्र में रह रहे हैं, जिसमें पुनीत फरीदाबाद के सेक्टर 31 में रह रहा है तो वही सुरजीत फरीदाबाद के पल्ला के गाँव एतमादपुर में रहता है। गोली चलाने वाले आरोपी का नाम पुनीत है, जो कि काफी पढ़ा लिखा है। पुनीत ने LLB की हुई है और बीड़ी गोदाम मालिक भी है। पुनीत का एक और क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिसमें पुनीत पर पहले भी 2 क्रिमिनल मामले हैं। तो वही दूसरे आरोपी सुरजीत के खिलाफ पहले कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। फिलहाल पुलिस द्वारा इन आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिस पिस्टल से गोली चलाई गई थी उसको भी जल्द से जल्द रिकवर किया जाएगा। डीसीपी साहब, आरोपी पकड़े हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या पूरी घटना, क्या कुछ खुलासा? देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है, 25-26 तारीख की रात को सेक्टर 28 में फरीदाबाद में एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कि बेसिकली हुआ ये था कि पहले एक कार का और बाइक का एक्सीडेंट हुआ था और जब बाइक सवार जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसको बचाने के लिए जो वहाँ पर नज़दीक में कार का शोरूम था, उसके मैनेजर जो आए थे उनको बचाने के लिए, तो उनके ऊपर कार जो ड्राइवर था जिसने एक्सीडेंट किया था उसने फायरिंग की और वहाँ से फिर वो मौके पे से फरार हो गए थे और उनको काफ़ी उसमें फायरिंग इंजरी आई थी। तो उसके बाद में हमारी कल सुबह ये मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने तुरंत इसमें काम किया और विदिन 1 दिन के अंदर अंदर ही उनको कल शाम को अरेस्ट कर लिया हमने अपराधियों को। इसमें कि दोनों एक्यूज जो हैं जिन्हें पकड़ा गया है, एक है पुनीत सन ऑफ गजेंद्र, जो कि वृंदावन मथुरा का रहने वाला है, हाल यहाँ पे सेक्टर 31 में करंटली रहता है फरीदाबाद में, और दूसरा उसमें सुरजीत सन ऑफ भगवान गुप्ता, जो कि बलिया यूपी का रहने वाला है और अभी वो पल्ला फरीदाबाद में गाँव एतमादपुर में रहता है। तो ये दोनों एक्यूज को कल गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कि गोली जो चलाई थी वो पुनीत ने चलाई थी। पुनीत जो है ये 28 वर्ष का है, इसने LLB की पढ़ाई की हुई है, वैसे बीड़ी का गोदाम है इसका, लेकिन ये बेसिकली इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। पहले ये एक बार 420 के मुकदमे में गाजियाबाद में भी इसके ऊपर मुकदमा है, वहाँ पे अरेस्ट हो चुका है। साथ ही यहाँ पे एक हर्ट केस में भी इसके ऊपर फरीदाबाद में मुकदमा दर्ज है। सुरजीत जो है ये 10th पास है, 26 वर्ष इसकी आयु है और ये IDFC बैंक के लिए रिकवरी एजेंट का काम करता है। इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इन लोगों ने दोनों ने नशा किया हुआ था, इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और उसी नशे की हालत में इन्होंने बाइक सवार को टक्कर मारी और उसके बाद में जब बाइक सवार को बचाने के लिए जैसे लोग आए तो उनसे इनकी कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद में वो थोड़ा, क्योंकि ड्रंक थे, ऑलरेडी नशे की हालत में थे, इन्होंने इनके पास में एक पिस्टल थी जिससे निकाल करके फायर किया। जो पिस्टल की बात की जा रही, जो फायर किया, किस तरह की पिस्टल थी? क्या कोई अवैध हथियार था या फिर लाइसेंस? पिस्टल लाइसेंस ही नहीं थी, अवैध हथियार था और बाकी अभी इसको गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट में पेश करके इसको रिमांड लिया जाएगा, उसके बाद में इससे बरामद की जाएगी पिस्टल। क्या ये लोग कोई गिरोह से तो सम्मिलित नहीं है? नहीं, कोई गिरोह से सम्मिलित नहीं है, ये बस ये कि नशे की हालत में थे, नशे की हालत में एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद में जो झड़प हुई तो झड़प के बाद में इन्होंने फायरिंग कर दी और बाकी अभी और गहनता से पूछताछ इनका रिमांड लेकर के की जाएगी। इसमें जो भी बात सामने आएगी वो आपसे डीसीपी साहब, इससे पहले भी 2 ऐसे मामले आए हैं जिसमें अवैध हथियार का जिक्र जरूर आया है, तो यहाँ भी अवैध हथियार का जिक्र है, तो किस तरीके से इस पर पूछताछ करेगी, कहाँ से हथियार आया, क्या उस परत को भी खोलने का काम करेगी? जी बिल्कुल, पूरा हम काम करेंगे। पीछे भी हम जो भी अवैध हथियार हमें फरीदाबाद में हम बिल्कुल निरंतर रेड करते रहते हैं, अपराधियों को पकड़ते हैं, जिनसे अवैध हथियार जो भी बरामद होते हैं उसमें हम बिल्कुल सोर्स तक जाते हैं कि पीछे वो कहाँ से हथियार आया, कहाँ से लेके आए हैं और पीछे और भी सारे उनको पकड़ा भी जाता है जो कि सप्लायर होते हैं उस तरीके से। तो इस केस में भी पूरी कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल पता लगाया जाएगा कहाँ से इन्होंने हथियार लिया
और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए। दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, अब आगामी कार्रवाई क्या है, कुछ पुलिस की जाएगी? अब इनको कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा, उसके बाद में इनसे अभी जो हथियार है उसकी बरामदगी करनी है और बाकी और गहनता से पूछताछ की जाएगी और भी जो भी बातें सामने आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जो घायल था उसकी कैसी कंडीशन है? जाएगी। घायल अभी ठीक है, उसका नाम राजप्रीत है। जो बाइक के सवार जो एक्सीडेंट जिसका हुआ था वो राजप्रीत सन ऑफ मक्खनलाल था और जिसको गोली लगी थी वो रिंकू सन ऑफ वीरेंद्र था। तो उसकी भी हालत ठीक है अभी। और बीच बचाव में गोली लगी थी? वो बीच बचाव करने आए थे, उसके बाद फिर झड़प हो गई, उसके बाद में गोली।